Hello, welcome to all aspiring engineers in my YouTube channel presented by Professor Priya Shimpi. चलो आज इस सेशन में इस वीडियो में मैं हिंदी यूज़ करने वाली हूँ ताकि ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से सभी को समझ में आए। तो इसी के लिए हम लोग हिंदी में ये टॉपिक देखेंगे और जो टॉपिक हमें देखना है हम लोग एनहांसमेंट मॉसफेट देखेंगे। इसी को शॉर्टकट में कहते हैं ई मॉसफेट, राइट? तो लेट अस सी हियर इज ये जो भी मॉसफेट है मैं पहले आपको बता दूं कि हमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी इंडस्ट्री में इट इज़ नॉट यूज्ड। इसके अलावा हर इंडस्ट्री में बीजेटी को रिप्लेस करके सर्किट्स नए से बना रहे हैं और जिसमें मॉसफेट इस्तेमाल किया है। तो क्यों किया है ये भी देख लेंगे हम लोग, राइट? और जो बात है मॉसफेट की, तो आप लोगों को पता है बीजेटी और मॉसफेट को हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। बीजेटी आप लोगों को पता है दिस इज ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इसमें जो भी करंट फ्लो होता है ये दो कैरियर से फ्लो होता है, मेजॉरिटी कैरियर से फ्लो हो जाएगा एंड जो कि होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? और जो मॉसफेट है ये यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है। ये यूनिपोलर यानी कि इसमें बस केवल यानी केवल मेजॉरिटी कैरियर से करंट फ्लो होगा। और वो भी कौन से मेजॉरिटी कैरियर्स? एक तो होल्स के कारण फ्लो होगा या तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होगा, राइट? और इसकी कंपैरेटिव की एक और बात कर दें तो बीजेटी हम लोगों ने देखा था। बीजेटी इट इज अ करंट कंट्रोल्ड डिवाइस, राइट? क्योंकि इसका कलेक्टर करंट इज ऑलवेज बीटा टाइम्स ऑफ योर बेस करंट, यानी कि इनपुट का करंट इज कंट्रोलिंग योर आउटपुट करंट। सो बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। और जब मैं यूनिपोलर जंक्शंस की बात करती हूँ यानी कि मॉसफेट की बात करेंगे तो मॉसफेट जो है हमारा इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। यानी कि अगर आप वोल्टेज की बात करोगे तो सॉरी, इसका जो आउटपुट करंट है ड्रेन करंट इट विल बी अ फंक्शन ऑफ द इनपुट वोल्टेज VGS, राइट? अभी देखते हैं इसको डीप में, देखते हैं इस टॉपिक को। तो मॉसफेट के बहुत सारे हमें एडवांटेजेस देखने के लिए मिले थे ओवर द बीजेटीज। तो पहला एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला वाला पॉइंट, कि मॉसफेट जो है वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस देता है। तो इसका हाई इनपुट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है जो भी आपको हाई दिखाई देगी। और हाई दिखाने का ये एक एडवांटेज होता है कि इसके अंदर का वोल्टेज ड्रॉप आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। वोल्टेज ड्रॉप बहुत काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। अब जबकि वोल्टेज ड्रॉप इसमें अगर ज़्यादा मिल रहा है तो हमें वोल्टेज गेन इसमें बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। यानी कि साहजिक सही बात है एक कि मॉसफेट आपका वोल्टेज एम्पलीफायर करके कहलाएगा। जैसे बीजेटी करंट एम्पलीफायर था तो आपका मॉसफेट अभी वोल्टेज एम्पलीफायर होगा एंड ये आपको बहुत ही अच्छा वोल्टेज गेन भी दे देगा। और ये सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि इसका पहला ही पॉइंट जो है कि ये इनपुट रेजिस्टेंस ये बहुत हाई वैल्यू का देगा। तो देखो इसमें सेकंड पॉइंट यही लिखा हुआ है कि इसमें दिस मॉसफेट गिव्स यू वेरी हाई वोल्टेज गेन। अब जब की बात आती है नॉइज को रिमूव करने की तो बीजेटी में नॉइज सबसे ज्यादा इफेक्ट कर जाता है और जिसके कारण एम्पलीफिकेशन की क्वालिटी है जो हमें अच्छी नहीं मिलने में दिखती है। तो मॉसफेट इसी के लिए बनाया गया है, तो मॉसफेट ये नॉइज को बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस कर देता है। अब जब बात करेंगे साइज की तो बीजेटी की साइज थोड़ी सी बड़ी थी, लेकिन मॉसफेट जो हम लोगों ने बनाया है तो बीजेटी से भी काफी छोटा बनाया है। और ये बहुत सर्किट में लॉन्ग लाइफ तक चलेगा, काफी दिनों तक चलेगा, खराब नहीं होगा बिल्कुल भी, और इसकी एफिशिएंसी भी बिल्कुल भी बिगड़ती नहीं है, हाई एफिशिएंसी दिखाई देती है हमारी मॉसफेट की। अब बात करते हैं कि वोल्टेज, जो मॉसफेट है ये आपको पावर गेन भी देता है। यानी कि मॉसफेट के अंदर वोल्टेज एम्पलीफाई भी होगा एंड वोल्टेज को भी अच्छी तरीके से एम्पलीफाई करेगा एंड करंट को भी ये बहुत अच्छी तरीके से एम्पलीफाई करेगा। हाँ, बीजेटी से भी अच्छा करंट एम्पलीफिकेशन मिलता है हमारी मॉसफेट में। और V मल्टीप्लाई बाई आई यानी कि हमें पावर एम्पलीफिकेशन भी मिल जाएगा। तो इसी के कारण मुझे पावर गेन भी दिखाई देता है मॉसफेट के अंदर।
अब बात करते हैं कि मॉसफेट जो है कि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट देता है ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि इसी को बोलते हैं एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, मॉसफेट का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस घटता हुआ नजर आता है, यानी कि मॉसफेट ये अच्छा हमारा कंडक्टर करके काम कर जाएगा। तो इसका इसमें एक और मैं एनटीसी पे अगर आप डिटेल्स में चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी उस पे। अब आते हैं, बात करते हैं कि ये जो बड़ा सा प्रॉब्लम मेरे बीजेटी में दिखता है कि थर्मल रन अवे, इसके ऊपर भी एक बहुत ही बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी बनती है, लेकिन बस इतना ही जान लो ये शॉर्ट वीडियो में कि थर्मल रन अवे जो होता है, बीजेटी टेम्परेचर में बहुत अलग तरीके से बिहेव कर जाता है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है बीजेटी का या तो फिर डिक्रीज होता है, तो बीजेटी का बिहेवियर बहुत ही चेंज होता हुआ नजर दिखता है। और इस फेनोमेनॉन को बोला हुआ है हमने थर्मल रन अवे, और वो भी काम किया है। बीजेटी का वो भी डिसएडवांटेज था, और वो भी रिमूव करने का काम जो भी किया है हम लोगों ने मॉसफेट में किया हुआ है। और जो कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला और सातवां। ओके। एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इसमें बहुत अच्छा दिखने में मिलता है, और इसकी बैंडविड्थ की अगर बात करें तो काफी ज्यादा बैंडविड्थ हमें मॉसफेट में मिलती है। तो हर एक पॉइंट एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी 4 पॉइंट देंगे एंड दे विल आस्क यू आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ द मॉसफेट। अब बात करते हैं कि इसको एनहांसमेंट क्यों बोला है। तो ई स्टैंड्स फॉर एनहांसमेंट होता है, राइट। एम स्टैंड्स फॉर मेटल, ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्साइड, एस स्टैंड्स फॉर सेमीकंडक्टर, एफ स्टैंड्स फॉर फील्ड, ई स्टैंड्स फॉर इफेक्ट एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रांजिस्टर। तो क्या है ये नेम इस तरीके से क्यों दिया है, हम लोग एक 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 करके देख लेंगे इस वीडियो में। और फिलहाल के लिए जो भी आपके लिए नया वर्ड है जो एनहांसमेंट है, तो ये हमारी बुक्स में आपको बहुत बार यूज किया हुआ दिखाई देगा। सिंपल लैंग्वेज में एनहांसमेंट में अगर बोलूंगी तो कुछ एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा चीज, यानी कि हाँ, मॉसफेट में हम लोग कुछ तो एक्स्ट्रा चीज को हम लोग ऐड करने वाले हैं। दोज हु आर द डिजाइन इंजीनियर्स, मैन्युफैक्चरिंग में ये एक्स्ट्रा चीज नहीं बनाई है, ये एक्स्ट्रा चीज को डिजाइन इंजीनियर्स बनाते हैं वाइल यूजिंग द मॉसफेट इन द सर्किट्स। तो एनहांसमेंट आपको ध्यान रखना है, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा। अब बात करते हैं इसको इस तरीके से नाम क्यों दिया है। अब जाएंगे पहले, उसके पहले डीप में देख लेते हैं कि द टाइप्स ऑफ ई मॉसफेट। दो टाइप के ई मॉसफेट होते हैं, एन चैनल ई मॉसफेट एंड पी चैनल ई मॉसफेट। यानी कि जैसे बीजेटी में एनपीएन एंड पीएनपी थे दो टाइप, तो इसी तरीके से ई मॉसफेट के भी दो टाइप दिखने के लिए मिल जाएंगे, एन चैनल ई मॉसफेट एंड पी चैनल ई मॉसफेट। अब बात करते हैं इनका कंस्ट्रक्शन कैसे किया हुआ है मॉसफेट्स का। तो मॉसफेट्स आर मेड बाय यूजिंग मॉस मॉडल। अब मॉस मॉडल होता क्या है, देखो इस तरीके से पहले समझते हैं। जो मॉसफेट है इसके अंदर मैंने एक पहले पीस ऑफ सेमीकंडक्टर ले लिया, देखो ये पीस ऑफ सेमीकंडक्टर को जो बेस बनाने वाला है उसको बोल दिया है बॉडी, और या तो फिर उसी को बोला है सबस्ट्रेट। मान लो मैंने पहले पी टाइप ऑफ ए बॉडी ले ली है, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, दो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स को मैं ले लूंगी और इसके ऊपर डिफ्यूज करेंगे, राइट। डिफ्यूज करेंगे यानी कि उसको जो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स है उसको पिघला करके कुछ टेम्परेचर्स में, और इसके ऊपर ये बॉडी के ऊपर हम लोग डाल देंगे। जब डाल देंगे तो आपको दिख रहा है ये एक वेल की जैसा घुस जाएगा इस पी टाइप ऑफ बॉडी के अंदर। और ये वाला जो आपका मॉसफेट बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे एन चैनल, एन चैनल ई मॉसफेट। अब इसको एन चैनल क्यों बोला है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना देख लो, अगर ये पी टाइप ऑफ बॉडी आपको नीचे दिखाई दे रही है पी टाइप, तो इसका नाम उल्टा समझ लेना है, ये एन चैनल ई मॉसफेट है। वैसे ही अगर मैं पी चैनल की बात करूं तो जाहिर सी बात है, पी चैनल अगर मैं कह रही हूं तो पी के लिए बॉडी कौन सी चाहिए, बॉडी उल्टी चाहिए। तो देखो ये बॉडी है, यहाँ पे एन टाइप ऑफ बॉडी ले ली है, इसमें अपोजिट वाला जो सेमीकंडक्टर है वो मैंने डिफ्यूज कर दिया है, राइट। तो इस तरीके से इसको डिफ्यूज करके लिया है। बीजेटी में हम लोग सैंडविचिंग करते थे, तो यहाँ पे हम लोग डिफ्यूजिंग करेंगे, राइट। तो जो ये सेमीकंडक्टर है इसके ऊपर, राइट, उसके ऊपर जो टॉप लेयर है, तो देखो एक मैंने एक और लेयर डाल दे दिए। जो लेयर है ये इंसुलेटिंग लेयर है,
इंसुलेटिंग इंसुलेटर करके रखा है। और जो मटेरियल यूज किया है मैंने, ये देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड किया हुआ है। और अभी मुझे हर एक, ये तीनों तीनों रीजन्स में मुझे टर्मिनल्स निकालने हैं। और टर्मिनल्स आप लोगों को पता है, अगर निकालना है तो वी ऑलवेज गिव अ मेटालिक कॉन्टैक्ट। तो मैंने ऊपर की एक लेयर जो डाल दी है हर एक रीजन में, तो यहाँ पे ये मेटल आपको दिखाई हुआ देता रहेगा। तो पहली लेयर जो बन गई आपकी मेटालिक कॉन्टैक्ट। अगर हम लोग इस तरीके से आंख रखते हैं इसकी क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ से हम लोग अगर आंख रख के देख लेंगे मॉसफेट का, तो हमें तीन लेयर्स यहाँ पे दिखाई देती है। जो पहली लेयर दिखती है मेटल की, बीच वाली जो लेयर दिखती है इंसुलेटर की, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, और जो थर्ड लेयर दिखाई देती है वो सेमीकंडक्टर की दिखती है। और इसी स्ट्रक्चर को बोला है MOS, मॉस मॉडल। पहली लेयर है मेटल M की, दूसरी लेयर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, तो O ले लिया है। और तीसरी लेयर जो नीचे है वो सेमीकंडक्टर्स की, जो S लिखा हुआ दिखाई देता है। राइट। तो ये मॉस मॉडल से बनाया हुआ है। और अगर आप बात करोगे इसमें टर्मिनल्स कितने टर्मिनल्स हैं, देखो तो बीजेटी के जैसे भी इसको तीन टर्मिनल्स आपको दिखाई देंगे। एक का नाम होता है सोर्स, जो कि आपकी एमीटर की जैसे ही काम करेगा। राइट। और जो आपका कलेक्टर है बीजेटी का, वही बन जाएगा आपके मॉसफेट का ड्रेन टर्मिनल। राइट। और जो कि बीजेटी में हम लोग बेस बोलते हैं, लेकिन ये बेस जैसा ही हमारा गेट है, हम लोग ये गेट को बेस की तरह नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि गेट अगर आप देखोगे, गेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पी टाइप ऑफ अ बॉडी बाय यूजिंग अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इसको बीजेटी से हम लोग बस को रिलेट कर सकते हैं। यू कैन नॉट से दे आर वेरी मच सिमिलर टू बीजेटीज। इसका कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से अलग है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म करेंगे, सोर्स लिखेंगे कैपिटल एस से, जी लिखेंगे, गेट लिखेंगे कैपिटल जी से, और ड्रेन लिखेंगे डी से। तो मॉसफेट में भी तीन टर्मिनल्स आपको दिखाई देंगे, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। बात करते हैं ये पी टाइप्स ऑफ अ बॉडी से। अगर इंडस्ट्री में हम लोग देखें मैन्युफैक्चरर, तो इसका फोर्थ टर्मिनल भी निकालते हैं, जो कि पी टाइप ऑफ बॉडी से निकला हुआ है, बॉडी से निकला या तो फिर सबस्ट्रेट से निकला हुआ है। तो फोर्थ टर्मिनल एस होता है, सबस्ट्रेट। लेकिन जब हम लोग इसको इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो इंटरनली इट इज शॉर्ट सर्किटेड विद द सोर्स टर्मिनल। एंड सोर्स हमारा सर्किट में हम लोग बाद में ग्राउंड में लगाने वाले हैं। तो ये जो इसका फोर्थ टर्मिनल है, हम लोग इसको हमेशा द सबस्ट्रेट इज शॉर्ट सर्किटेड विद, और इट इज कनेक्टेड विद द सोर्स टर्मिनल इंटरनली। ये हम लोग नहीं करते हैं, वो इंटरनली करके दिया है हम लोगों को मैन्युफैक्चरर्स ने। राइट। तो इसमें एक एमसीक्यू आ सकता है, द फोर्थ टर्मिनल सबस्ट्रेट इज कनेक्टेड विद द डैश टर्मिनल। और आपको तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दे देंगे। और अगर पूछा है मॉसफेट इट हैज हाउ मेनी टर्मिनल्स, तो हमें बताना है इट हैज थ्री टर्मिनल्स, सोर्स, गेट एंड ड्रेन। तो आओ पहले बात करते हैं हम लोग इनके सिंबल्स को देख लेते हैं। एन चैनल ई मॉसफेट का जो एन चैनल ई मॉसफेट का जो सिंबल है हम लोग देख देते हैं। तो सिंबल्स में भी आप लोगों को दिखाई देगा, एक दो तीन चार टर्मिनल्स दिख रहे हैं आपको। ये ड्रेन है, बीच वाला गेट है, और सोर्स है। अगर सबस्ट्रेट एस एस यानी कि होता है सबस्ट्रेट फोर्थ टर्मिनल, ये अगर जोड़ा हुआ नहीं है, राइट, तो यहाँ पे ऐसा भी दिखाई देगा। जब हम लोग इंडस्ट्री में इसी को यूज करते हैं तो इसके अंदर हम लोगों ने जोड़ दिया हुआ लेते हैं। तो ये सिंप्लीफाइड जो सिंबल आपको दिखाई देगा, तो इस तरीके से भी दिखाई देगा बुक्स में। या तो फिर जो फोर्थ टर्मिनल है आपका बेस, वो जो बॉडी है ये भी यहाँ से शॉर्ट सर्किटेड दिखाई देगी विद द सोर्स। ये वाला भी आपका सिंबल बुक्स में दिखाई दे देता है, दिस इज द सिंप्लीफाइड। या तो फिर ये वाला सिंबल भी आपका करेक्ट है। तो आपकी मर्जी है किस तरीके से आपको याद रखना है। राइट। सो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे मे गिव यू द थ्री टाइप ऑफ डायग्राम्स एंड दे आस्क यू टू आइडेंटिफाई एन चैनल। अब एन चैनल को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो देखो मैंने दिस इज द एरो गोइंग आउटसाइड, लेकिन टीनी टर्मिनल दिखाया तो एरो बाहर में दिखाना है।
जब हम लोग 4 टर्मिनल्स दिखा रहे हैं तो ये एरो अंदर दिखा रहा है, तो यहाँ पे ये बताएगा सबस्ट्रेट का करंट दिखाएगा ये, द सबस्ट्रेट करंट इज कमिंग इनसाइड। एंड जब हम लोग ये शॉर्ट करके दिखाते हैं, शॉर्ट किया हुआ है या तो फिर 3 टर्मिनल्स दिखाते हैं, तो यहाँ पे एरो इज गोइंग आउटसाइड, और जो कि हमेशा सोर्स पे दिखाया है, इट इज ऑलवेज शो यू द सोर्स करंट एंड द सोर्स करंट इज कमिंग आउटसाइड, जैसे कि आपका एन पी एन ट्रांजिस्टर में हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये करंट इसी तरीके से क्यों दिखाई दे रहा है। ओके, अब सिमिलरली पी वाले को भी देख लेते हैं। पी टाइप के लिए, राइट, पी टाइप के लिए द एरो इज कमिंग इनसाइड, पीएनपी ट्रांजिस्टर के जैसे ही है। 3 टर्मिनल की बात करो तो अंदर दिखा हुआ दिखाई दे रहा है एरो, ये दिखा रहा है कि सोर्स करंट जो भी आपका फ्लो होने वाला है पी चैनल के अंदर, वो अंदर में आने वाला है, एज सेम एज लाइक पीएनपी ट्रांजिस्टर। ओके, तो बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन की। क्या होता है कि ये करंट्स हमें क्यों अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, अभी हमें इसको ऑपरेट अगर करना है, यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अगर इसको ऑपरेट करना है तो हम लोगों को वोल्टेज लगाना है बिटवीन द गेट एंड द सोर्स, उसको बोलते हैं VGS, राइट। अब ये जब मैं VGS लगा देती हूँ, राइट, सच दैट, देखो मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया है, P वाली बॉडी दिख रही है तो मैं लिख दूंगी ये N चैनल E मॉसफेट में एग्जाम्पल ले रही हूँ। इसमें पहले इसका ऑपरेशन देख लेंगे। हमेशा एन चैनल जो ई मॉसफेट है, इसमें मैं VGS जो है मैं पॉजिटिव ही लगाऊंगी, पॉजिटिव वोल्टेज ही लगाऊंगी, नेगेटिव कभी भी इस्तेमाल नहीं करने वाली। और ये एग्जाम के लिए पूछा जाएगा MCQ में फॉर 1 मार्क्स। एन चैनल ई मॉसफेट कॉमा VGS इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देख लो, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने गेट से जोड़ दिया है, राइट। अब गेट में पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया है और सोर्स को नेगेटिव लगा दिया है, राइट। अब आप जब बात करोगे गेट टर्मिनल, यहाँ पे काफी डिफरेंट सा दिखाई देता है। यहाँ पे 2 मेटालिक कॉन्टैक्ट है और नीचे यहाँ पे ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, राइट। गेट के अंदर यहाँ पे दिखाओ तो इंसुलेटिंग मटेरियल है, राइट। और मैं इसी को कह दूंगी कि ये डाई इलेक्ट्रिक जैसे काम कर रहा है, डाई इलेक्ट्रिक, राइट। और नीचे देखोगे तो ये अगेन एक सेमीकंडक्टर है। तो जब गेट है, जो ये गेट टर्मिनल है, इसके ऊपर की मैं बोल देती हूँ, गेट के यहाँ पे देखो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक मेटल है, राइट। ये एक मेटल हम लोगों ने इंसुलेटर से सेपरेट किया हुआ है, मैं उसी को डाई इलेक्ट्रिक कह दूंगी। और नीचे से दूसरी प्लेट करी है, और जो दूसरी प्लेट है आपकी सेमीकंडक्टर की है, यानी कि ऊपर भी कंडक्टर नीचे भी कंडक्टर, यानी कि दिस इज द प्लेट 1 एंड दिस इज द प्लेट 2, राइट। एंड दोनों प्लेट्स इट इज सेपरेटेड बाय अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये जो भी फॉर्म होता है गेट के टर्मिनल पे, दिस इज इसकी स्पेशलिटी है मॉस मॉडल की। गेट टर्मिनल पे हम लोग कैपेसिटर मॉडल तैयार कर रहे हैं, राइट। कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, कैपेसिटर यहाँ पे डेवलप कर दिया है एट द गेट टर्मिनल, राइट। तो देखो गेट में कैपेसिटर अब बन चुका है, तो मैं बताती हूँ कि कैपेसिटर इट ऑलवेज स्टोर्स द चार्जेस, है ना। तो देखो यहाँ पे जो होल्स आए हुए हैं वो गेट टर्मिनल से आ गए हैं, और देखो अंदर जा पाएंगे क्या, मेटल के अंदर से नहीं जा पाएंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेटर है। तो ये सारे मेरे होल्स जो निकल रहे हैं बैटरी से, ये यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट हो गए हैं ओवर द गेट टर्मिनल, राइट। इसी के लिए एक बहुत ही अच्छा हमें दिखाई देगा पॉइंट कि गेट करंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इंसुलेटर यहाँ पे है तो करंट कभी भी अंदर घुसेगा नहीं। अब जबकि करंट ही अंदर नहीं आ रहा है, तो इसने बस पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर आकर रुक गए हैं मेटल के एग्जैक्टली ऊपर।
अब जब पी टाइप ऑफ बॉडी के अंदर आ जाते हो, बहुत अच्छी एक दिखाई देता है हमें यहाँ पे कि देखो पी टाइप ऑफ बॉडी, आप सभी को पता है यहाँ पे सारे होल्स हैं, राइट। पी टाइप ऑफ बॉडी में होल्स हैं। तो क्या मैं ये दिखा दूं यहाँ पे, देख लो ये, जैसे कि यहाँ पे होल्स गैदर हो गए हैं पॉजिटिव वीजीएस लगाने पे। होल्स गेट के ऊपर गैदर हो चुके हैं। अब जब ये गैदर हो गए हैं, उसके कारण देखो पी टाइप ऑफ बॉडी के अंदर जो इसके एग्जैक्टली बिलो द SiO2 लेयर जो भी होल्स थे इस रीजन में, अब वो सारे दे आर एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड इसी के लिए ये आपको नीचे आते हुए दिख रहे हैं। अब जब ये नीचे आ गए हैं तो ये देखो इन द पी टाइप ऑफ बॉडी यहाँ से सारे होल्स निकल चुके हैं, कोई नहीं बचा है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लीशन रीजन व्हेन VGS is VGS is applied positive voltage, right? Positive voltage लगाने पे this is a capacitor action, positive, the holes will gather above the gate terminal, and the holes in the p type of a body they are experiencing a force of repulsion, and thus there is a formation of a depletion region, यानी कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो आपके जो माइनॉरिटी कैरियर्स है अब ये हीरो बन जाते हैं। जहाँ पे खाली जगह हो गई है, अब जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप ऑफ बॉडी में, इन लोगों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। तो ये देखो कहाँ पे आ गए हैं, कहाँ पे आ जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो भी है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स दे विल गैदर बिलो द they accumulate or gather below SiO2 layer in P type of body, right? यानी कि जो भी सारे माइनॉरिटी कैरियर्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, ये पी टाइप ऑफ बॉडी में, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया है, और ये देखो ठीक ये SiO2 लेयर के नीचे सब लोग आकर रुक गए हैं, राइट। तो देखो अगर ये आकर रुक गए हैं तो मैं क्या कह दूंगी, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, राइट। सो यहाँ पे दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एन चैनल, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एन चैनल, एंड इसी के लिए इस मॉसफेट का नाम दिया है ई चैनल मॉसफेट। अब जब देखो ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर और ये दूसरा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि ड्रेन की तरफ से दिखाई दे रहा है, इन दोनों को जोड़ने वाला हम लोगों ने एक चैनल बना दी है, और जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, इसी के लिए इसको बोला है एन चैनल ई मॉसफेट, राइट। तो VGS हम जैसे कि VGS पॉजिटिव लगा देते हैं तो पहले हमारा डिप्लीशन रीजन फॉर्म होती है, एंड डिप्लीशन रीजन फॉर्म होने के बाद यहाँ पे एन चैनल फॉर्म हो जाती है। इसी चैनल को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन लेयर भी बोला है, इन्वर्जन चैनल और इन्वर्जन लेयर। इन्वर्जन क्यों? क्योंकि ये पी टाइप ऑफ बॉडी है, इसमें हम लोगों ने उल्टा वाले चार्ज कैरियर्स का एक फील्ड बना दी है, राइट। और ये फील्ड हम लोगों ने बनाई है विद द VGS इज पॉजिटिव, इसी के लिए इस मॉसफेट का नाम दिया है एक्स्ट्रा, यानी कि एनहांसमेंट मॉसफेट, राइट। अभी ई का तो मीनिंग आपको पता चल गया, ये चैनल हम बनाते हैं VGS को पॉजिटिव करके, और इसमें मॉस मॉडल यूज किया है, एंड F स्टैंड्स फॉर, आगे जो भी F यानी कि होता है फील्ड, अभी आगे जो भी आपको दिखाई देगा करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, तो ये फील्ड का सब, इस फील्ड का इफेक्ट है ये, इसी के लिए इसका नाम दिया है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आई बात समझ में? अगर ये फील्ड ही नहीं है तो आगे का करंट कोई भी आपका फ्लो होने वाला नहीं है, एंड द मॉसफेट विल नेवर बी ऑन। अब देखते हैं ये फील्ड का क्या परिणाम होता है। लेट अस सी, 2 मिनट के लिए हम लोग इसका एनिमेशन देख लेते हैं, राइट। अभी मैंने देखो
सर्किट के अंदर अभी भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि हमें करंट फ्लो होना चाहिए, तो हम लोग एक थर्ड बैटरी लगा दें, सेकंड बैटरी लगा देंगे, सॉरी, विद द ड्रेन एंड सोर्स। अभी वो भी हमेशा कैसी लगानी है? इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, द वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। तो ड्रेन की तरफ देखो हम लोगों ने पॉजिटिव टर्मिनल लगा रखा है। तो आओ देखते हैं। आप लोगों को मैंने बताया है कि नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो इस एनिमेशन में भी इलेक्ट्रॉन्स निकले माइनस वीडीएस से। देखो वो किसके अंदर चले जाएंगे? सोर्स के अंदर चले गए, थ्रू द मेटालिक कांटेक्ट ये एन के अंदर घुस गए। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन्स ये चैनल से जा रहे हैं, सी इट वेरी केयरफुली। जब पहले चैनल ही नहीं थी तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। मान लो ये ब्रिज हम लोगों ने बनाया है विद द वीडीएस इज पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस चैनल से जाने लग गए। अब दूसरी तरफ हम लोगों ने ये ड्रेन की एन चैनल में आकर बैठ गए हैं। अब ये ड्रेन को हम लोगों ने पॉजिटिव लगा रखा है। तो देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स किस कहाँ पे आ जाएंगे? कहाँ पे आ जाएंगे? तो VDS के पास आ जाएंगे, राइट? सो देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कैन आई से there is a flow of electrons, so can I say the drain current has started to flow, right? तो ड्रेन करंट हैज स्टार्टेड टू फ्लो। और करंट किस तरीके से जाएगा? फ्रॉम द करंट ऑलवेज फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देख लेते हैं। सी ये सोर्स के अंदर देखो, सोर्स टर्मिनल से अंदर हुआ नजर आ रहा है। सोर्स टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि सोर्स करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स टर्मिनल। IS ये बाहर निकल रहा है सोर्स टर्मिनल से, सोर्स करंट। और यही हम लोगों ने सिंबल में दिखाया हुआ है। अब देखो ये चैनल से चला गया, यानी कि P टाइप ऑफ बॉडी से देखो कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन P टाइप ऑफ बॉडी के अंदर आ रहा है। तो जब मैं बॉडी की बात करूं, ISS, राइट, IS बॉडी का करंट, तो ये बॉडी का करंट विल बी ऑलवेज कमिंग आउटसाइड। और जो ही हम लोगों ने सिंबल पे दिखाया है जब हम लोगों ने 4 टर्मिनल्स को ड्रॉ किया हुआ है। अब देखो यही इलेक्ट्रॉन ये चैनल से चला गया और ड्रेन से ऊपर उठ रहा है, यानी कि ड्रेन टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो मैं बोल दूंगी ये ड्रेन करंट इज कमिंग इनसाइड। ये होगी आपकी ड्रेन, जो कि आउटपुट करंट कहलाएगा ड्रेन करंट, और ये हमेशा अंदर की तरफ आता हुआ नजर आएगा। और जो आपका सिंबल्स में मैंने दिखाया है सोर्स करंट, ये हमेशा बाहर जाएगा फॉर एन चैनल ई मॉसफेट, राइट? सो मेरा करंट जो फ्लो होगा, द करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर। तो ये करंट इस तरीके से निकला मेरा ID, ये ऊपर उठ गया, ये ऊपर उठ गया और ड्रेन टर्मिनल से अंदर आया, मेटालिक कांटेक्ट मिला, इसके लिए N में आ गया। दिस करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, ये बॉडी से निकला और सोर्स करंट हमारा बाहर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ द ड्रेन करंट विल बी फ्लोइंग इन अ क्लोज लूप पाथ प्रोवाइडेड दैट VDS इज अप्लाइड टू इट। VDS लगाने पे ही आपका ड्रेन करंट फ्लो होगा, और ड्रेन करंट आपको VGS भी लगाना पड़ेगा। अगर VGS नहीं लगाते तो बेटा यहाँ पे चैनल ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएंगे? तो इसी के लिए मुझे एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन यहाँ पे मिलता है। इक्वेशन जो भी है यहाँ पे ड्रेन करंट का, तो ड्रेन करंट इट इज द फंक्शन ऑफ VGS minus VT, the whole bracket is square and multiply by a constant K। तो ड्रेन करंट आपका सबसे ज्यादा ड्रेन करंट जो है, इट इज अ फंक्शन ऑफ VGS, क्योंकि इसी के कारण हमारी चैनल तैयार हो रही है। अगर ये चैनल ही नहीं है तो ड्रेन फ्लो होगा ही नहीं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन।
अभी ऑपरेशन हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, तो ऑपरेशन में क्या एक्सप्लेन करोगे? यानी कि मान लो मैंने VGS अगर 0 लगाया है, तो VGS 0 है, आप VDS अप्लाई करो या तो फिर नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चैनल ही नहीं है तो ड्रेन करंट आपका बिल्कुल भी 0 रहेगा, राइट? तो हमारा मॉसफेट ऑन होने ही वाला नहीं है। जब हम लोग VGS जब ग्रेटर दैन 0 करते हैं, यानी कि हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि इसको पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं VGS को, तो हमारी देखो मैंने जैसे बताया डिप्लीशन रीजन पहले फॉर्म होती है, फिर एन चैनल फॉर्म हो जाएगी, और इसी के लिए इसको कहते हैं एनहांसमेंट मॉसफेट, राइट? और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एन चैनल इन द पी टाइप ऑफ अ बॉडी। अब जब एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे दिखाई देगी मजेदार, कि VDS हम लोगों ने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन अच्छा खासा ड्रेन करंट कब फ्लो होने लगेगा, राइट? सो तो एक जो वैल्यू है जिसके अंदर हमारा ड्रेन करंट, दो मिनट हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, राइट? तो हमारा ये ड्रेन करंट जो है, ये सफिशिएंट ड्रेन करंट कब बढ़ेगा ID, जब हम लोगों ने ये बहुत अच्छी चैनल, एक सफिशिएंट चैनल यहाँ पे बना ली है, यानी कि पी टाइप ऑफ अ बॉडी में जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके सारे के सारे यहाँ तक आ जाने चाहिए, यानी कि ये चैनल जो है स्ट्रांग बनेगी और आपका ड्रेन करंट अच्छा खासा फ्लो होने लग जाएगा। तो VGS वोल्टेज की, ये VGS की एक ऐसी वैल्यू जब आपका ड्रेन करंट ID मिनिमम वैल्यू में फ्लो होने लगी जाएगा, राइट? तो यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली चैनल की, यहाँ पे चैनल सफिशिएंट चैनल फॉर्म हो गई है। अब जब सफिशिएंट चैनल फॉर्म हो गई है तो अभी ड्रेन करंट फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उस वोल्टेज वैल्यू को हम लोग बोलते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ VGS एट विच ड्रेन करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, उस वोल्टेज को बोलेंगे थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जो कि VT है, राइट? जो कि आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTH है, VTH थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यानी कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज में आपकी चैनल बहुत अच्छी बन गई है, अब ड्रेन करंट उसमें से फ्लो होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल सकते हो अगर मैं VGS को बढ़ा दूंगी, इफ VGS इज इंक्रीज्ड, क्या बोलोगे? द कंडक्टिविटी ऑफ द चैनल इज आल्सो इंक्रीज्ड, conductivity of the channel is also increased, and that in turn आपका ड्रेन करंट बढ़ता हुआ नजर आएगा, राइट? अभी फोर्थ ऑपरेशन ये भी है कि ये जो सेकंड बैटरी है VDS, इसको मैं बढ़ाऊंगी तो मेरे ड्रेन करंट में क्या इफेक्ट होता हुआ नजर दिखाई देगा, क्या नजर होता हुआ दिखाई देगा? तो पहले हम लोगों को चैनल के ऊपर हमेशा ध्यान देना पड़ेगा, राइट? जब मैं VDS अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हम लोग मोर एंड मोर होल्स ला रखे हैं, तो मोर एंड मोर होल्स अगर हम लोग ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स दे विल अक्वायर मोर काइनेटिक एनर्जी, मैं उसी को ड्रिफ्ट एनर्जी बोल दूंगी। ये इलेक्ट्रॉन्स की इतनी ड्रिफ्ट एनर्जी बढ़ गई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी बढ़ गई है कि ये देखो इस रीजन में वो रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने होल्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा ला रखा है, राइट? सो जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन ड्रेन की तरफ बढ़ रहा है, its energy, its drift velocity increases, and it goes into the, it goes away from the drain electron, from the drain terminal। यानी कि अगर मैं चैनल की बात करूं तो ये चैनल जो यहाँ पे नजर आ रहा है इक्वल लेंथ का, तो ये इक्वल लेंथ नहीं रहेगी जब मैं VDS को बढ़ाते हैं। when VDS, this voltage VDS is increased, तो ये चैनल कहाँ पे reduce हो जाएगी? दिस चैनल विल बी reduced towards the drain terminal। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ड्रेन की तरफ जब आ रहे हैं इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ रही है। Because of drifting of the electrons towards the drain terminal, the channel, n channel, it reduces towards the drain
टर्मिनल। और इसी को बोलते हैं, हम लोग जो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं बीजेटी में, तो यही हमारी चैनल भी यहाँ पे इसकी भी विड्थ जो है, लेंथ जो है घटती हुई नजर आ रही है, तो इसको बोलेंगे पिंच ऑफ फेनोमेनॉन, पिंच ऑफ द चैनल, पिंच ऑफ, यानी कि यहाँ पे टूटती हुई नजर आ रही है, ड्रेन की तरफ टूटने वाली है या पिंच ऑफ होने वाली है। अब जब वीडीएस की कौन सी वैल्यू में, वीडीएस वोल्टेज की कौन सी वैल्यू में ये आपकी पिंच ऑफ दिखाई देगा, उसको बोलेंगे पिंच ऑफ voltage at which the n channel reduces, n channel it reduces towards the drain terminal। ठीक, थैंक यू। अब इसके ऊपर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड होगी, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।